फायदा लेता रहा, अपने बीवी बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, उसको उसकी परवरिश करने का, ये पूरा माल सबाब खाने का धंधा ये करता रहा है अमेरिकी जनरल। तो अब जिनपिंग को लग रहा है कि क्या मौलाना मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की कदमों में जाकर के बिछ गया है और इसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। यह किसी भी सूरत में चाइना नहीं बर्दाश्त करेगा। चाइना तो छोड़ दीजिए, अब व्लादिमीर पुतिन की भी नजर टेढ़ी हो गई है मौलाना मुनीर को लेकर के, क्योंकि इनको लग रहा है कि एशियन कॉन्टिनेंट में ये भारत को आंख दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है और ये बदमाशी कर रहा है। ये जो है अपना वो पूरा मिनरल्स लेकर के पहुंच गया, मिनरल्स का फोटोग्राफ लेकर के पहुंच गया और मिनरल्स का कैटलॉग बेच रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब देखिए हमारे यहाँ ये मिनरल्स हैं मौजूद, आइए आप हमारे यहाँ इसकी खदान खुदाई शुरू कर दीजिए और सारी खदानें ले जाइए। उसमें बलूचिस्तान की जो खदानें हैं वो भी ले जाइए, बलूचिस्तान में आपका स्वागत है। ये पलक पावड़े बिछा करके मौलाना मुनीर ने कहना शुरू कर दिया और बदले में आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आपको क्या करना है, आप हमें मदद कीजिए, हम भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देंगे। ये सब धंधा इन्होंने शुरू किया। अब चाइना को लग रहा है कि अगर पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट है चाइना का, उनको ये लग रहा है कि अगर हमने ये हमारे हाथ से निकल गया और ट्रंप का ये दलाल बन गया तो ये ठीक बात नहीं है। तो मुनीर को चाइना से भी चुनौती मिल रही है और अगर चाइना से चुनौती मिल रही है, भारत ने मुनीर के बारे में जरूर डिस्कस किया होगा व्लादिमीर पुतिन से, तो पुतिन की नजर भी टेढ़ी है मौलाना मुनीर को लेकर के। मौलाना मुनीर को लेकर के टेढ़ी नजर तो इमरान खान की भी है, इमरान को सता रहे हैं। इमरान इनके जान के दुश्मन है, मौलाना मुनीर भी इमरान के जान के दुश्मन है। अब एक दूसरा बवाल और मच गया, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो अभी मौलाना मुनीर के साथ अब तक खड़े थे, उन्होंने भी खुद को पीछे खींच लिया है। अब ये दबाव कहां से आया है? क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर सी जिनपिंग का दबाव है, व्लादिमीर पुतिन का दबाव है कि आप जिस तरह से एडवांस हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, ये ठीक नहीं है, आपको रहना तो हमारे ही आसपास है, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने साइन करने से मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने मना किया, नवाज शरीफ तो उनके बड़े भाई हैं, वो पीछे से रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ अभी प्रधानमंत्री हैं, साइन उन्हीं को करना है। तो अगर साइन नहीं किया है तो क्या सी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का संदेश पहुंच गया है नवाज, शहबाज और मौलाना मुनीर पर? तीनों खतरे में आ गए हैं, तीनों के तरफ इन दोनों की नजर टेढ़ी हो गई है। और अगर इन दोनों की नजर टेढ़ी हो गई है तो भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। ये भारत की ये सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है कि दो देश जो अभी तक उनके साथ खड़े थे, कम से कम चाइना काफी हद तक साथ खड़ा था, आज अगर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह नहीं मिल रही है तो चाइनीज ही है जो वीटो लगा देते हैं, बाकी तो सब भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन चाइनीज ही जो वीटो लगाते हैं। अब भारत ने जो टैक्टिकल शिफ्ट किया है चाइना की तरफ, और चाइना को लग रहा है कि भारत अगर हमारा दोस्त बन रहा है तो विश्वास तो उनको भी हम पर नहीं है और हमको तो उन पर है ही नहीं। लेकिन अगर ये परिस्थिति के वजह से हम दोनों करीब आ रहे हैं तो इस रिश्ते को और बड़ा किया जाए और इस रिश्ते को और फाइन ट्यून करने में संभव है कि व्लादिमीर पुतिन भी रोल प्ले कर रहे हो, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका से दोस्ती उसको हो नहीं सकती। वो दोनों परंपरागत रूप से दो ध्रुव पर खड़े हैं। भले ही यूएसएसआर विखंडित हो गया, खत्म हो गया, बावजूद इसके व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस अपने पैर पर खड़ा है और उन्होंने डॉलर की हेजीमनी को एक प्रकार से तोड़ दिया। अब सारा सौदा वो रूबल में कर रहे हैं। अमेरिकी सारी कंपनियां बाहर हो चुकी हैं, लेकिन रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूस में कोई भूखमरी नहीं है। रूस की 14-15 करोड़ की आबादी है और आर्थिक शक्ति इतनी मजबूत है कि उनको कुछ नहीं होना है। तो रूस ये मालूम है कि वो एक आर्थिक शक्ति भी है, इसलिए रूस के बारे में जब भी कोई आपको इस तरह की खबर मिले कि रूस तबाह हो रहा है, रूस तबाह हो रहा है, रूस इस जन्म में तबाह नहीं होगा, क्योंकि अपनी आबादी के हिसाब से उनके पास वो सब कुछ है जिससे वो वर्षों सालों आराम से अपनी जिंदगी चला सकता है। तो रूस हर तरह से मजबूत है, सैन्य मामलों में भी और आर्थिक मामलों में भी। और राजनीतिक रूप से तो व्लादिमीर पुतिन का वहां कोई विरोधी नहीं है। एक विरोधी था बेचारा, वो भी खत्म हो गया। अब उसमें कहानी अलग है कि व्लादिमीर पुतिन की उसमें क्या भूमिका थी नहीं थी, उस पर नहीं जाना है अभी। लेकिन ये बात मान के चलिए कि व्लादिमीर पुतिन के साथ चाहे हुक एंड क्रोक जैसे भी हो, रूसी जनता खड़ी है। तभी तो आज 3 साल से युद्ध यूक्रेन के साथ वो कंटिन्यू किए हुए हैं।
रूस में कोई बवाल नहीं हो रहा, रूस में कोई विद्रोह नहीं हो रहा है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। विद्रोह नहीं हो रहा है या विद्रोह नहीं होने दिया जा रहा है, दोनों बात आप कह सकते हैं, लेकिन रूस में विद्रोह की कोई स्थिति उत्पन्न अभी तक नहीं हुई है। कम से कम मीडिया में नहीं आई है कि रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई विद्रोह हो गया, हिंसक विद्रोह हो गया या शांतिपूर्ण ही कोई विद्रोह कहीं पर हुआ मॉस्को की सड़कों पर, ऐसा तो देखने को अभी तक मिला नहीं या किसी सड़क पर ऐसा देखने को मिला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में रूस और चीन अगर एक साथ मुनीर के खिलाफ नजर टेढ़ी करता है तो पाकिस्तान की सारी हैंकड़ी हवा हो जाएगी, सारी हैंकड़ी हवा हो जाएगी और फिर ये बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की भारत यात्रा के दौरान शायद फूक फूक कर कदम रखेंगे, क्योंकि ये संदेश चले जाना मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की कदमों में है और उनको मालूम है कि मुनीर को टैकल किया जा सकता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो फिर भी राजनीति और ये वो करते रहेंगे, लेकिन मुनीर को बड़ी आसानी से टैकल किया जा सकता है। तो उनकी नजर मुनीर पर है, शहबाज पर कम है। शहबाज भी हालांकि डरपोक है, कोई चरित्र नहीं है इनका भी, लेकिन उनकी नजर ज्यादा मुनीर पर है। मुनीर उनके लिए ज्यादा सहूलियत का है और मुनीर ही डरा हुआ है क्योंकि शहबाज और नवाज ने अभी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। मतलब वो सीडीएस नहीं बन पा रहा है क्योंकि नवाज उस पर साइन नहीं कह रहा है, शहबाज उस पर साइन नहीं कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को लग गया है कि भाई ये जो यकायक पीछे हटे हैं नवाज और शहबाज दोनों, ऐसा कैसे हुआ। तो ये आप तहकीकात करके उनकी इंटेलिजेंस उनको बताएगी और अगर उनकी इंटेलिजेंस ने बताया कि साहब इसको देखिए चाइना और रसिया दोनों की तरफ से दबाव है, बुरे फंस गए हैं, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत संयमित प्रतिक्रिया दे व्लादिमीर पुतिन और मोदी की मुलाकात पर। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय बाजार में कुछ भी उठापटक नहीं होगा। अमेरिकी सैंक्शन के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था 8% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है और उसमें कोई परेशानी भारत को अभी तक नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को यह पहले से एहसास है कि जो पहले हमने सैंक्शन किया, जो टैरिफ इंपोज किया, एक्सेसिव टैरिफ इंपोज किया, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अगर कोई असर नहीं पड़ा तो एक बार फिर दोबारा हम टैरिफ बढ़ा करके अपनी भद्द ही पिटवाएंगे, अपनी हंसी ही उड़ाएंगे और मजाक के पात्र बनेंगे। और आप एक बार डरा सकते हैं शेर आया शेर आया शेर आया, और अगर बार बार आप ऐसा करेंगे तो आपको वो गीदड़ बना